अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का जयपुर का अहम दौरा है। मार्को रूबियो ने आमिर महल का भ्रमण किया। मार्को रूबियो का पारंपरिक स्वागत यहां पर किया गया। ये तस्वीरें हैं। गर्मी के चलते 1 घंटा 15 मिनट की विजिट को 35 मिनट के लिए कंप्लीट किया गया है। गणेश पोल, दीवाने आम और शीश महल का भ्रमण किया। मार्को रूबियो ने मदन सिंह राजपुरा और महेश शर्मा ने उन्हें विजिट कराया। ये अहम तस्वीरें जयपुर से। हालांकि 1.25 घंटे का उनके दौरे का कार्यक्रम था, लेकिन क्योंकि जिस तरह से तेज गर्मी है, गर्मी के मद्देनजर ही इसे थोड़ा छोटा किया गया है। इस पूरे दौरे को, जहां 1 घंटे 15 मिनट की विजिट को कंप्लीट किया गया है 35 मिनट में। गणेश पोल, दीवाने आम और शीश महल का इस दौरान भ्रमण किया मार्को रूबियो ने। यह अहम तस्वीर है। मदन सिंह राजपुरा और महेश शर्मा ने उन्हें विजिट कराया। खास इंतजाम उनके स्वागत के मद्देनजर किया गया था। पारंपरिक स्वागत किया गया यहां पहुंचने पर मार्को रूबियो का, और इसके बाद दौरा और विजिट आमिर महल का किया। यह अहम तस्वीरें। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, बेहद अहम है क्योंकि जब हम पिंक सिटी की बात करते हैं तो हर किसी की पसंदीदा शहर में ये शुमार है, और ऐसे में जब मार्को रूबियो जयपुर पहुंचे हैं, खास इंतजाम किया गया। कैसे उनकी विजिट रही, क्या उनका रिएक्शन रहा? देखिए श्वेता, आज चूंकि पारा भी ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा ही ऊपर चढ़ गया था। यही कारण रहा है कि गर्मी बहुत ज्यादा थी, और ऐसे में मार्को रूबियो जैसे ही वो 2 बजे जयपुर एयरपोर्ट पर उतरे तो उन्होंने अपने कार्यक्रम को प्रीपोन्ड किया। पहले उनको 3 बजे पहुंचना था आमेर, लेकिन वो लगभग 2:25 के आसपास आमेर उनका काफिला पहुंचा, और लगभग 35 मिनट पहले जो तय प्रोग्राम था, और उनको वहां करीब 1.25 घंटे यानी 4:15 तक रुकना था। लेकिन वो करीब उन्होंने 30 से 35 मिनट में ही अपना दौरा इसलिए खत्म भी कर दिया क्योंकि बहुत ज्यादा भीषण गर्मी थी। पहले उनको पूरे आमेर को उनको विजिट करना था, लेकिन उन्होंने आज जब वो आमेर पहुंचे तो वहां सबसे पहले तो उपेंद्र सिंह शेखावत, जो पर्यटन विभाग के उपनिदेशक हैं, वो वहां पर मौजूद थे। पंकज धरेंद्र थे, और एसडीएम आमेर, उन्होंने उनका औपचारिक स्वागत किया। उसके बाद वहां लोक कलाकारों ने वहां प्रस्तुति भी दी। लेकिन चूंकि जैसा मैंने कहा कि गर्मी बहुत ज्यादा थी, ऐसी स्थिति में मार्को रूबियो ने सबसे पहले गणेश पोल देखा। गणेश पोल के बाद वो सीधे मानसिंह महल पहुंचे। उन्होंने मानसिंह महल देखा, और उसके बाद शीश महल देखा। शीश महल में उनको डेमो दिया गया कि किस तरह से यहाँ का स्थापत्य है, क्या यहाँ का इतिहास है, उनको बताया गया। वहां पर पहले से 2 गाइड मौजूद थे, मदन सिंह राजपुरा और महेश शर्मा, दोनों ने उनको उसकी जानकारी दी। और चूंकि जैसा मैंने कहा कि गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो उन्होंने अपने दौरे को, अपना जो विजिट था उनका आमेर का 1 घंटे 15 मिनट का, उसको संक्षिप्त कर दिया उन्होंने, और 35 मिनट वो आमेर रुके। आमेर के वैभव को देखा। उन्होंने विजिटर बुक में भी आमेर के स्थापत्य को लेकर के साफ तौर पर लिखा कि एकदम अद्भुत है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती कि इस तरह का भी कोई स्मारक ऐसे बनाया जा सकता है उस दौर में जब बहुत ज्यादा मशीनरी नहीं हुआ करती थी, बहुत ज्यादा तकनीक नहीं हुआ करती थी। उन्होंने हमारा जो इतिहास, आमेर का इतिहास जो रहा राजस्थान में, आमेर को एक आइकन के तौर पे देखा जाता है राजस्थान के, उन्होंने उसकी खूब प्रशंसा की। उनकी पत्नी जो जीनेट है वो भी उनके साथ थी। हालांकि उनके 4 पुत्र थे, वो चारों पुत्र भी आए थे, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आए उनके साथ। वो उनके साथ यहाँ पर उनकी पत्नी सिर्फ जीनेट आई। और खास बात यह है कि अगर हम मार्को रूबियो की बात करें तो मार्को रूबियो पेशे से वकील हैं श्वेता, और जब उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ज्वाइन की उसके बाद वो उनको विदेश मंत्री बनाया गया वहां का। और बेसिकली वो क्यूबा मूल के रहने वाले हैं, क्योंकि उनका परिवार भी था अमेरिका के अंदर, प्रवासी परिवार था। और उसके बाद वो इस लेवल तक पहुंचे। उन्होंने फ्लोरिडा से वो लगातार वहां पर सीनेटर रहे, और उसके बाद उनको विदेश मंत्री का पद डोनाल्ड ट्रंप की जब सरकार बनी उसमें दिया गया। तो निश्चित तौर पर उनका आना, चूंकि उनका 3-4 दिन का हिंदुस्तान का दौरा रहा, तो दिल्ली में वो 2 दिन रुके, उन्होंने वहां देखा, वहां उनकी बहुत सारी राजनयिक मुलाकातें हुई। लेकिन जिस तरह से जयपुर आए, और खास बात ये होती है कि जब कोई भी राष्ट्राध्यक्ष या किसी भी राष्ट्र का कोई बड़ा नेता, वहां का मंत्री, वहां का प्रधानमंत्री यहाँ आता है, तो वो आमेर अपनी विजिट में जरूर शामिल करता है। और ये राजस्थान के लिए खुशनसीबी है, ये हमारी खुशनसीबी है कि जो भी इस तरह का कोई बड़ा राजनयिक जब आता है, कोई भी नेता यहाँ का आता है, विदेश में कोई बड़ी हस्ती यहाँ पर आती है, तो आमेर आती है। और आमेर आने से क्या होता है, हमारे टूरिज्म की ब्रांडिंग होती है। आमेर में सब पूरा राजस्थान छुपा हुआ है एक तरीके से। देखिए पूरा राजस्थान आमेर के अंदर शामिल है, क्योंकि हमारा खान पान, हमारा स्थापत्य, हमारे नृत्य, हमारी कलाएं, हमारी बोली, हमारी भाषा, हमारा पहनावा, उनको एक ही छत के नीचे नजर आ जाता है। और जिस तरह से शीश महल का स्थापत्य उन्होंने संक्षिप्त में ही पूछा, लेकिन जब उन्होंने वहां चरस पद्धति के वो 2 लगे देखे उन्होंने वहां पर, तो उन्होंने पूछा ये क्या है, तो उनको बताया गया कि वाटर हार्वेस्टिंग की एक बहुत पुरानी तकनीक है, जिससे किस तरह से पानी को ऊपर चढ़ाया जाता था और पानी को संग्रहित किया जाता था। तो उन्होंने
कहा कि मैं फिर कभी अगर मेरा आना हुआ, मेरी खुशनसीबी होगी अगर मैं हिंदुस्तान वापस आऊं और उसके बाद मैं आमेर देखने आऊं, और इस बार आऊंगा तो पूरी फुर्सत से आऊंगा, आमेर को बहुत देर तक देखूंगा और समझूंगा आमेर के बारे में। लेकिन उनके संक्षिप्त दौरा इतना फ्रूटफुल रहा कि जब वो निश्चित तौर पर जब विदेश मंत्री अमेरिका के आते हैं और वो अपने अमेरिका के अखबारों में, वहां की मीडिया के अंदर जब ये खबरें छपती हैं कि मार्को रूबियो वहां पहुंचे, तो निश्चित तौर पर राजस्थान की, आमेर की, जयपुर की ब्रांडिंग होती है और इससे परस्पर जो पर्यटन है वो बढ़ता है, परस्पर व्यापार बढ़ता है, निवेश की संभावना है वो और ज्यादा सुदृढ़ हो जाती है। तो 35 मिनट का दौरा बड़ा फ्रूटफुल रहा और खास बात यह है कि उनसे पहले भी अगर हम बात करें, पिछले साल जेडी वेंस जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति आए थे, उनकी पत्नी, उनके दोनों बच्चे आए थे, उन्होंने भी आमेर के वैभव को, स्थापत्य को देखा। उससे पहले की बात करें तो उससे पहले फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रो आए थे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने रोड शो किया। तो एक ऐसा सॉफ्ट पॉलिटिकल और एक बड़े हब के तौर पर, एक वार रूम के तौर पर देखा जा रहा है जयपुर को, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से एक तो जयपुर नजदीक भी है, तो हर एक कोई आता है कि इस गोल्डन ट्रायंगल के इस खूबसूरत क्षण को जरूर निहारें। आगरा, दिल्ली और जयपुर देखना उसका ख्वाब होता है। वो कहता है ना, डू बिफोर डाई। इस दुनिया से जाने से पहले कम से कम इन 3 जगहों को जरूर देखें, जिसमें दिल्ली, आगरा और जयपुर शामिल है, तभी जाके गोल्डन ट्रायंगल पूरा होता है। तो निश्चित तौर पर रूबियो का आना, भले ही संक्षिप्त उनका दौरा रहा हो, लेकिन एक राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जयपुर को और आमेर को पहचान मिलती है, और आमेर तो वैसे भी विश्व विरासत में शुमार है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि रूबियो का छोटा सा दौरा था, लेकिन बहुत फ्रूटफुल था, और निश्चित तौर पर इससे भविष्य में न केवल राजस्थान आने वाले अमेरिकियों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि आपस में परस्पर संबंध भी सुधरेंगे, और निश्चित तौर पर एक नए तरह की ब्रांडिंग आमेर की हमको देखने को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपने। बहुत शुक्रिया निर्मल जी इस पूरी जानकारी के लिए।